तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा के दृष्टि से आधुनिक भारत का इतिहास खासा मायने रखता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है उसमें आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह सेक्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर ज्यादा समय दें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो शुरू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में जो प्रथम यूरोपीय आए थे वह पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के थे। आगे है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 17 मई 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो वहां का स्थानीय शासक जो था जमोरिन ने किया था। कालीकट का राजा था, यह स्थानीय शासक था जमोरिन। उसने वहां स्वागत किया था वास्को डिगामा का। आगे है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? तो कोच्चिन में। व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? कोच्चिन में। आगे देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले, पुर्तगाली जो आए थे वह क्या क्या चीज लाए थे? तो अल्मीडा लाए थे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा को वहां का प्रथम वायसराय बनाया गया भारत में। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय 1505 ईस्वी में। अब देखते हैं, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, ये काफी इंपोर्टेंट है। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। 1556 में गोवा में की गई थी। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अब आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। जैसा कि अभी आप लोग जाने कि भारत ने वास्को डिगामा का खोज किया था, तो उसी तरह से हम लोग कुछ देशों के खोजकर्ता का नाम जानेंगे। तो वास्को डिगामा भारत, वास्को डिगामा भारत। कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज, कोलंबस अमेरिका। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया। तस्मान, इन्होंने किया था तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। उसके बाद है बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने किया था केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, इसका खोज किया था। आगे देखते हैं, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुका कुन्हा, नीनो डी कुन्हा।
आगे है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कौन सी पद्धति? तो कॉर्टेज आमेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहां के निवासी थे? तो डच जो थे वह हॉलैंड के निवासी थे, यानी जो वर्तमान में नीदरलैंड है, तो हॉलैंड के निवासी थे। यह भी यूरोपीय कंट्री है हॉलैंड। आगे देखते हैं, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। आगमन का काल आपको याद रखना होगा, सीरियल से आप याद रख सकते हैं। तो यह आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पुर्तगाल का था, वह कब आया? तो 1498 में आया। और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है कहां लगाया? तो कोचीन में। जो तो पुर्तगाली अपना प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं कोचीन में, आते हैं 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यह क्या था? कंपनी का नाम था, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका नाम था। तो यह किस देश का था? तो ब्रिटेन का था। कब आया? तो 1600 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री कहां लगाया? तो सूरत। अगला है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी हॉलैंड। हॉलैंड जिसको कि हम लोग डच भी कहते हैं। तो इन्होंने फैक्ट्री कहां लगाया? तो मुसल्लीपट्टनम में। कब ये आए? तो 1602 ईस्वी में, यानी 1602 ईस्वी में इनका आगमन हुआ। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह डेनमार्क के थे, यह डेनमार्क के थे। और इन्होंने ये आए 1616 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री त्रेंकोबार में। उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कंपनी का जो नाम था वह था द इंडेस ओरिएंटलेस। यह फ्रांस का था। और यह 1664 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री लगाया कहां? तो सूरत में। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांस दोनों जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में। अगला है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम। तो आप यहां देखे होंगे कि पहले नंबर पर पुर्तगाल था, तो दूसरे पर अंग्रेज, तीसरे पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब आने का क्रम दिया जाता है तो पुर्तगाल के बाद डच। आप यहां देखेंगे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, तब डेनिश, और तब फ्रांसीसी, और तब स्वीडिश। तो यह इसका क्रम है। आगे यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत के सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी यही गए। यानी सबसे पहले आए कौन? तो पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। और कहा जाएगा कि सबसे बाद में गए कौन? तब भी होगा पुर्तगाली। यह सबसे पहले यानी 1498 ईस्वी में भारत में आया और 1961 ईस्वी में यह गोवा को स्वतंत्र किया। आगे देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा। इससे पहले पुर्तगाली लोग जो थे वह भारत से ज्यादातर मसाले ले जाते थे व्यापार करने के लिए, किंतु डच जब आए तो डच मसाले के जगह पर सबसे ज्यादा महत्व दिए सूती कपड़ों को। आगे है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी ने डचों ने आरंभ की। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? यह काफी इंपॉर्टेंट है, वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में किसके द्वारा? तो किसके बीच? तो डच एवं अंग्रेज के बीच। डच एवं अंग्रेज के बीच।
आगे है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? यानी जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में सम्राट कौन था? तो सम्राट थे अकबर। भारत में सम्राट थे अकबर। आगे है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस वर्ष 1608 में। तो इसमें से दो क्वेश्चन यहां पर है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय भारत में सम्राट कौन थे? तो अकबर। और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दूत को भेजा था तो उस समय भारत में सम्राट कौन थे? तो जहांगीर। किस दूत को भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। कब भेजा था? तो 1608 ईस्वी में। आगे देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में किया गया था। इसमें यह कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने पहली फैक्ट्री का निर्माण सूरत में शुरू किया था। सूरत में शुरू किया था, किंतु उस समय जो है कुछ विवाद के वजह से जहांगीर ने उन्हें रोक दिया था। सूरत फैक्ट्री के निर्माण में को रोक दिया था। तो उसके बाद अंग्रेज पहुंच जाते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम वो पहुंचते हैं और मसूलीपट्टनम में वह 1611 ईस्वी में इस फैक्ट्री को बना करके रेडी कर देते हैं, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री को। और उसके बाद जो है 1613 ईस्वी में फिर से सूरत फैक्ट्री बन करके तैयार हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन कुछ घुमाकर भी पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस फैक्ट्री का निर्माण शुरू करवाया था, तब हो जाएगा सूरत। लेकिन यदि कहा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम कारखाना कौन सा था, तो मसूलीपट्टनम, क्योंकि यह 1611 ईस्वी में बनके तैयार हो गया था और सूरत फैक्ट्री जो है वह 1613 ईस्वी में। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने बाहर कर दिया था, भगा दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को। यानी आप ध्यान यह रखेंगे, चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी बच्चे को जो है भगा दिया गया। बच्चे को कौन भगा दिया? तो औरंगजेब भगा दिया। आगे है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो 1717 में किसके लिए महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुख सियार ने महाधिकार पत्र जारी किया था। आगे है 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। यानी इंग्लैंड के राजा क्या नाम था? तो चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह किससे हुआ? तो पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया था। यानी अभी जो बंबई है वह पुर्तगालियों को दहेज के रूप में मिला था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया था। कब? तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बिहार था। क्या चीज? तो सोरा और अफीम। सोरा और अफीम यूरोप के वासी जो थे यहीं से प्राप्त करते थे। हम कर्नाटक युद्ध को बाद में देखेंगे, पहले इस तरफ का देख लेते हैं। अब है कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो संस्थापक, उच्च न्यायालय के संस्थापक कौन कौन है? तो वो हमें देखना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय जॉब चौरनॉक। आगे है मद्रास, तो मद्रास उच्च न्यायालय फ्रांसिस डे। आगे है नई दिल्ली
तो एडविन लुटियंस, वो हर्बर्ट बेकर। आगे देखते हैं तो बॉम्बे गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार। आगे देखते हैं वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट, कोलबर्ट के प्रयास से जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें, लुई 14वें के काल में जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। क्रैम्प कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई थी? तो सूरत में की गई थी, वह 1668 ईस्वी में। मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का फैक्ट्री पहला कहां लगा था? तो सूरत में लगा था। आगे है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यानी भूभाग अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के बीच जो विवाद था उसमें भाग लेने का आरंभ किया था। कौन? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। आगे है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहां बनवाया गया? तो फोर्ट लुई या लुई फोर्ट कहा जाए तो कहां बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन, फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया? पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। उसके बाद है वांडीवास, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया। आगे है कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध जो है वह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया, अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स लॉ सेपेल की संधि 1748 ईस्वी में। आगे है बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क। यानी इसमें कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता? तो किससे? तो बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से। आगे है कर्नाटक युद्ध। अब आपको यहां पर कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, यह तीनों इंपोर्टेंट हैं, आपको यह याद रखना है। तो पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वह जो हुआ था वह कब से कब हुआ था? तो 1746 से 48, यानी 2 वर्ष चला था। 46 से 48 यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। यह किसके उत्तराधिकार का था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि, किस संधि के द्वारा इसको रोका गया? तो एक्स लॉ सेपेल की संधि 1748 में। यानी यह युद्ध 1746 में चालू हुआ, 2 साल तक चला, 2 साल तक चला और 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में इसको जो है एक संधि जो कि एक्स लॉ सेपेल की संधि थी उसके द्वारा इसको रोक दिया गया। परिणाम क्या आया? तो चूंकि संधि हो गई थी इसीलिए यह अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं आया। दूसरा युद्ध हुआ था ठीक 1 साल आगे 1749 में, और यह युद्ध जो है 5 वर्षों तक चला, 5 वर्षों तक चला। यह युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। यह युद्ध किस संधि के द्वारा रोका गया? तो ठीक 5 साल बाद 1749 से 1754 यानी 5 साल तो यह युद्ध चला, और 1755 में जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो है इसको रोक दिया गया। इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तीसरा है 1756 में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया और वह 1763 यानी 7 वर्षों तक चला। इसमें सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था, इसका प्रमुख कारण जो था। इसको किस युद्ध के जरिए रोका गया, किस संधि के जरिए रोका गया? तो पेरिस संधि, जो कि 1763 ईस्वी में हुआ। इसमें इसका परिणाम क्या रहा? तो फ्रांस की पराजय, फ्रांस की पराजय हुई।
आगे हम देखते हैं अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। आपने ऊपर भी देखा इसको कि अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम था, तो इसको आप याद रख ले, गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो इसके साथ ही यह भाग जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका यह भाग समाप्त हुआ। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।